नमस्कार, वेलकम टू सोल टेल। आज की वीडियो में हम जानेंगे राहु और केतु के गोचर के बारे में, जो 18 मई 2025 को होने जा रहा है। राहु का गोचर कुंभ राशि में होने वाला है और केतु का गोचर सिंह राशि में होगा। राहु और केतु आने वाले 18 महीने के लिए कुंभ और सिंह राशि में रहने वाले हैं। इनका गोचर 18 मई 2025 से लेकर 6 दिसंबर 2026 तक रहने वाला है। 18 साल बाद राहु और केतु का गोचर कुंभ और सिंह में होने जा रहा है। राहु एक अशुभ ग्रह है, इच्छाएं देता है और व्यक्ति को पूरी तरह से संतुष्टि नहीं देता, क्योंकि राहु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है और अपने मन में बहुत सारे डिजायर्स भी पैदा करता है। कुंभ राशि में राहु को पावर मिलेगी। राहु मस्तक है, वो जीनियस है, ब्रिलियंट है। आप लीक से हटकर कुछ सोच सकते हैं। आपकी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अचानक आपको समाधान भी मिल सकता है, क्योंकि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो अचानक से बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाते हैं। कुंभ राशि में राहु नए आविष्कार, नए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ला सकता है। ये सकारात्मक भी है। इन 18 महीनों के दौरान आप ज़्यादा महत्वाकांक्षी होंगे। राहु बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स आपके मन में पैदा करेगा, माया पैदा करेगा, इसलिए आपको इन सभी चीज़ों को नियंत्रण में रखने की भी आवश्यकता है। राहु की अपनी ही राशि कुंभ है, क्योंकि राहु कुंभ को कोरूल करता है। आप में अजीब सी एक महत्वाकांक्षा पैदा हो सकती है, क्योंकि राहु माया पैदा करने वाला ग्रह है। राहु आपसे कुछ छुपा रहा है। जब तक राहु मकर राशि में प्रवेश नहीं करता, तब तक सब कुछ रिवील नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि मकर राशि प्रैक्टिकलिटी की निशानी है। राहु व्यसन भी देता है, इंटॉक्सिकेशन, नशा भी दे सकता है। इसके प्रति आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। सिंह राशि में केतु का गोचर, जैसे कि सिंह एक फायर साइन है और केतु भी एक फायर प्लैनेट है। केतु का ये गोचर जो है वो बहुत ही कार्मिक होने वाला है। केतु का गोचर सूर्य की राशि में है। सूर्य सरकार है, अधिकार और शक्ति है, लेकिन केतु उसी पावर या अधिकार को खोना है, क्योंकि केतु का मूल धर्म जो है वो आकुंचन करना है, छीन लेना है। तो जो लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं उनका पतन भी हो सकता है। केतु वॉलंटरी रेजिग्नेशन भी दे सकता है। केतु सूर्य की राशि में है, सूर्य दृष्ट है और व्यक्ति यह नहीं देख पाता कि उसके सामने क्या है। आपकी कुंडली में जहाँ भी सिंह राशि पड़ती है, वहाँ व्यक्ति को इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वो आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो आइए देखते हैं अगले 18 महीनों में राहु और केतु का ये गोचर आपके लग्न या आपकी चंद्र राशि पर कैसे प्रभाव करेगा। मेष या एरीज के लिए राहु और केतु का ये गोचर कैसे रहेगा, ये हम देखेंगे। राहु इच्छाएं, महत्वाकांक्षाओं के 11वें घर में है। यदि आपकी चंद्र राशि मेष है तो शनि भी आपके 12वें घर में चला गया है, जिससे आपकी साढ़े साथी की भी शुरुआत हो चुकी है। अगले 1.5 साल के लिए राहु आपके 11वें घर में यानी कुंभ राशि में रहेगा और केतु आपके पंचम भाव में सिंह राशि में रहने वाला है। शनि 12वें घर में खर्चे देने वाला है और राहु आपके खर्चों पर अंकुश लगाने का अवसर देगा। जो 12वें घर में शनि खर्च और नुकसान दे सकता है, लेकिन इन 1.5 साल के दौरान राहु 11वें घर में है। आप अपने सभी खर्चों पर अंकुश लगा सकते हैं। आपको प्रमोशन, नई नौकरी, इनकम के अतिरिक्त सोर्स मिलेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप एक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। राहु आपके 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है, इसलिए आपको व्यवसाय में वृद्धि भी हो सकती है। आपको लाभ उठाना होगा, यह आपको अवसर देगा। आपकी मुलाकात प्रभावशाली लोगों से भी हो सकती है, जो आपके करियर में मददगार सिद्ध होंगे। आपको आपके फाइनेंसेस से संबंधी समस्याएं, अपनी शिक्षा संबंधी समस्याओं का नया समाधान भी मिल सकता है। आपकी 5वें घर में केतु, आप में से कुछ लोगों को पढ़ाई में कुछ कठिनाइयाँ या रुकावटें भी आ सकती है, लेकिन राहु आपको एक अलग क्षेत्र में रखेगा जहां आप नया पाठ्यक्रम अपनाएंगे और सीखने की स्थिति बदल भी सकती है। आप नए लोग, नए दोस्त से मिल सकते हैं। आपका नेटवर्क सर्कल का एक्सपेंशन भी हो सकता है, लेकिन नई योजनाओं की बहकावे में ना आए। जो देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन असल में वो रिस्की भी हो सकती है। यह लाभ और नेटवर्क सर्कल के लिए एक शानदार गोचर है, लेकिन राहु आपकी शिक्षा, पिता, बड़े भाई बहन,
दोस्त को अचानक झटका भी दे सकता है। इन क्षेत्रों में चीज़ें डगमगा सकती है, लेकिन इससे आपको फ़ायदा ही होगा। राहु थर्ड हाउस को देखता है, आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है। आप नौकरी पाने के लिए उन कठिन परीक्षाओं को भी पास कर सकते हैं। आपका लेखन और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हो सकते हैं। आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। सातवें घर पर राहु की दृष्टि की वजह से आप किसी नए रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। किसी भी रिश्ते में बंधने से पहले आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। आपको जीवन साथी के साथ संबंधों में सावधानी बरतनी होगी। केतु पंचम भाव में है। आपके बच्चे आक्रामक हो सकते हैं, आपकी बात ना सुने। विद्यार्थियों के लिए सीखने की स्थितियां भी बदल सकती है। शिक्षा में रुकावटें आ सकती है। शिक्षा में रुकावटों के कारण आप नई शुरुआत कर सकते हैं। महिलाएं, अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच जब सूर्य का गोचर केतु पर से होगा, तब आपको गर्भधारणा से बचना होगा। ऐसी फाइनेंशियल योजनाओं में निवेश करने से बचे जो अच्छी लग रही है लेकिन जोखिम भरी भी हो सकती है। धन्यवाद। वृषभ या टॉरस के लिए राहु और केतु का ये गोचर आपके 4th एक्सिस पर होने जा रहा है। राहु आपके 10th हाउस में गोचर करेगा और केतु आपके 4th हाउस में। आपको करियर में सफलता मिलेगी। आपको नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इनकम के नए जरिए भी मिल सकते हैं, क्योंकि शनि जो आपके कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है, लाभ भाव में है और आने वाले 2.5 साल के लिए आपके लाभ भाव में रहने वाला है। राहु के इस गोचर से आपको प्रसिद्धि भी मिल सकती है। यदि आपने पहले से प्रयास किया है तो आपको सफलता मिलेगी। आपको नया बॉस, नई वर्क सिचुएशन भी मिल सकती है, जिससे आपको कार्यस्थल पर कुछ आज़ादी मिल सकती है। शनि भी आपके लाभ स्थान में होने के कारण सफलता मिलेगी और शनि जैसे कि आपके लाभ भाव में आने वाले 2.5 साल के लिए है। आपको अपने नेटवर्क में प्रसिद्धि मिल सकती है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। लाभ और फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा। राहु आपकी फाइनेंसेस को बदल देगा। राहु के 6ठे भाव पर दृष्टि कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा भी आपको मिल सकता है, क्योंकि नया समाधान मिलेगा। जो बहुत दिन से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको हेल्थ इश्यू से आप जूझ रहे हैं, तो आपको कुछ मेडिकल हेल्प मिल सकती है। राहु आपके वर्क प्लेस में नए दरवाजे खोलेगा या नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा। कोवर्कर्स में पूरी तरह से बदलाव लाएगा, लेकिन यह आपके लिए बेहतर ही होगा। आप में से कुछ लोगों पर अगर कुछ लिटिगेशन के केसेस चल रहे हैं तो वे आपके पक्ष में हो सकते हैं। इस गोचर में आपको आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो डिज़ायर्स है, उसे प्रैक्टिकल रखना होगा। अपने खान पान और डाइजेशन के प्रति आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा। आप में से कुछ लोग अत्यधिक आहार ले सकते हैं, लेकिन सावधान रहे, संयम ज़रूरी है। अत्यधिक आहार पर न जाए। केतु आपके 4th हाउस में है और ये दिखाता है कि आप आपके घर की बजाय इधर उधर जाना अधिक पसंद करेंगे या आप आपके ऑफिस में ज़्यादा समय बिताएंगे। 4th हाउस में केतु यह दर्शाता है कि आपकी चीज़ें गुम भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग घर की मरम्मत भी कर सकते हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदने या घर चेंज करने के बारे में भी सोच सकते हैं, या कुछ लोगों का ट्रांसफ़र भी हो सकता है। धन्यवाद। मिथुन या जमिनाई के लिए राहु और केतु का ये गोचर कैसे रहेगा, ये हम देखेंगे। राहु आपके लिए एक सहायक ग्रह है और आने वाले 1.5 साल के लिए आपके 9th हाउस में रहने वाला है राहु, और राहु अपनी ही राशि में रहेगा, क्योंकि राहु कुंभ राशि को कोरूल करता है। राहु आपके भाग्य स्थान में रहने वाला है। आपके लिए कई दरवाजे खुलेंगे। 9th हाउस राहु के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। राहु आपके जीवन का दृष्टिकोण भी बदल सकता है। आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उसमें भी बदलाव आ सकता है। आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखेंगे। ऐसा किसी नए गुरु या मेंटोर के कारण भी हो सकता है। आपका गुरु या मेंटोर आप पर प्रभाव डाल सकता है। राहु 9th हाउस में स्टूडेंट्स के लिए एक बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं। आप कोई नया कोर्स शुरू कर सकते हैं या कोर्स छोड़ भी सकते हैं। आप आपकी एजुकेशन में कुछ बदलाव लाने की सोच सकते हैं। आपको एजुकेशन के नए समाधान मिलेंगे। नया एजुकेशनल कोर्स शुरू करने के बारे में अपने गुरुओं से आपको सलाह लेनी होगी। राहु भ्रम पैदा करता है, इससे सावधान रहे। आप लोगों से सावधानतापूर्वक सलाह लें।
बिजनेस करने वालों के लिए अच्छा है। विदेश व्यापार के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा है। किसी भी व्यावसायिक स्थिति के लिए सेकंड ओपिनियन ले। 10th हाउस में मीन राशि में शनि, इस अवधि के दौरान आप जो भी व्यवसाय शिक्षा लेंगे उसमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता आपको पड़ेगी। नवम भाव में राहु के कारण पिता को भी कष्ट हो सकता है। राहु प्रथम भाव को दृष्ट करता है। आप अलग अलग लोगों से प्रभावित होंगे। आप आपके स्वास्थ्य को एक नया पहलू भी दे सकते हैं। राहु की 5th हाउस पर दृष्टि अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसीज भी दे सकती है या आपके बच्चों से संबंधित समस्याएं भी पैदा हो सकती है। आपकी लाइफ में नए अट्रैक्शंस आ सकते हैं, प्रेम संबंध हो सकते हैं। बहकावे में आप ना आए, सावधान रहे। तीसरे भाव में केतु, आपको आपकी कम्युनिकेशन और वाणी में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको डॉक्यूमेंटेशन के कामों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। केतु आपके 9th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है, इसलिए आपके भाग्य में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। धन्यवाद। कर्क या कैंसर के लिए राहु आपकी कुंडली में 8th हाउस में जा रहा है और केतु आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहा है। राहु अपनी ही राशि में बलवान होता है क्योंकि कुंभ राशि को राहु कोरूल करता है। 8वें घर में राहु रातों की नींद हराम कर सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई से ध्यान हट सकता है या उनको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई भी आ सकती है। रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा है। विदेशी व्यापार, इंटरनेट व्यवसाय, व्यापारिक लोगों के लिए ये गोचर बहुत ही बेहतरीन है। शेयर बाजार में बड़ी रकम निवेश ना करें। अटकलों से बचें, जोखिम भरे व्यवसाय से बचें। उन लोगों के लिए अच्छा है जो अकल्ट स्टडीज़ करना चाहते हैं। आप जो भी शिक्षा ले रहे हैं उसमें सेल्फ स्टडी को प्राथमिकता दी जाएगी। राहु के 8वें भाव में होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती है। स्वास्थ्य में अचानक बदलाव आएगा लेकिन सुधार भी होगा। राहु की दृष्टि आपके 12th हाउस पर है। आपको मेडिकल हेल्प और राहत भी मिल सकती है। दूसरे घर में केतु, आपको पैसा बचाने और एक अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपनाने की आवश्यकता है क्योंकि यह केतु लाभ के बाद नुकसान करा सकता है, तो बचत या निवेश करें। संपत्ति के सौदों में आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि घर के माहौल में बदलाव आ सकता है। आप में से कुछ लोग विदेश भूमि पर स्थलांतर हो सकते हैं या आप घर के रिनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर अचानक घटनाएं घटित हो सकती है। आपको सोच समझकर चलना होगा और सलाह लेनी होगी। राहु 9वें भाव और चतुर्थ भाव को देख रहा है। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। धन्यवाद। सिंह या लियो के लिए राहु और केतु का गोचर आपके 1/7 एक्सिस पर होगा। राहु आपके 7th हाउस में गोचर कर रहा है और केतु आपके लग्न में गोचर कर रहा है। जब राहु और केतु 1/7 एक्सिस पर गोचर करते हैं तो जीवन में एक नई दिशा आती है। केतु अतीत है और लेट गो करना है। इसका असर आप पर व्यक्तिगत रूप से पड़ सकता है। यह कोई आसान ट्रांजिट आपके लिए नहीं है। केतु आपके चंद्रमा पर अगर गोचर कर रहा है तो आपके परिवार के लोग धन के मामलों में, महत्वाकांक्षाओं के संबंध में आपको बहुत डिटैच कर देगा। आपको चीज़ों को लेट गो करना होगा। लग्न में केतु, यह आपकी दिशा बदल देगा। केतु आपको चिंतित, एकाग्रता में कमी ला सकता है। इससे आपको चिंता हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि केतु कभी कभी आपको दुर्घटना का शिकार भी बना सकता है। अपने स्वभाव पर नज़र रखें क्योंकि केतु एक अग्नि ग्रह है और अग्नि तत्व की राशि में है। 7वें घर में राहु आपको यात्रा, व्यापार के अवसर और नए रिश्ते दे सकता है। नया नेटवर्क सर्कल आपको मदद करेगा। आपको व्यवसाय में नए लोग आएंगे और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ में मिल सकती है। आपको धैर्य रखना होगा। आपकी लाइफ में नए अट्रैक्शंस होंगे, उनसे सावधान रहें क्योंकि लोग आपको चुनौती दे सकते हैं लेकिन आप नई चीज़ें सीखेंगे। आप एक नया सामाजिक दायरे में चले जाएंगे। यहाँ तक कि आपके पड़ोस में भी चीज़ें बदल सकती है। जीवन साथी के साथ आपके डायनामिक्स बदल सकते हैं। रिश्ते में गलतफहमियाँ हो सकती है। आपका स्पाउस बड़ी मांगे कर सकता है। आपको कॉर्पोरेशन से चीज़ों को सुलझाने की ज़रूरत है। आपके व्यावसायिक भागीदार आपके व्यवसाय के संबंध में नया दृष्टिकोण आपको देंगे।
उनके पास नए व्यावसायिक विचार, नए मार्केट सिस्टम्स और नेटवर्क सर्कल होगा। आपको उनकी बात सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपके व्यवसाय में वृद्धि और लाभ भी हो सकता है। राहु सप्तम भाव में दिग्बली है, और यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है तो केतु आपके चंद्रमा को पीड़ित करने वाला है और ग्रहण दोष में रहेगा। यह एक कठिन गोचर है, क्योंकि आप दबाव महसूस करेंगे। यदि आप लोगों के साथ तालमेल बिठाएंगे और उनके विचार सुनेंगे तो आपके लिए यह गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अच्छे अवसर मिलेंगे। धन्यवाद। कन्या या वर्गों के लिए राहु और केतु का ये गोचर आपके लिए कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। राहु शक्तिशाली छठे घर में है और केतु 12वें घर में गोचर कर चुका है। यह राहु और केतु दोनों के लिए एक शक्तिशाली स्थिति है। अगले 1.5 साल के दौरान कार्यों को पूरा करना आसान होगा। राहु छठे घर में है, जो कि संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का घर है, लेकिन आप काम पूरा कर लेंगे। कन्या राशि को राहु कोरूल भी करता है। यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है या आपका लग्न भी कन्या है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको आ सकती है, लेकिन आपको नया सोल्यूशन भी मिलेगा जो पहले कभी आपके दिमाग में नहीं आया होगा। कंसल्टेशन के लिए ये गोचर अच्छा है। छठे भाव में राहु आपके कार्यस्थल और व्यावसायिक स्थितियों में अशांति लाएगा। चीज़ों में बड़े बदलाव भी लाएगा। ऑफिस में बहुत काम होने के कारण आपको तनाव महसूस हो सकता है। मैनेजमेंट या कोवर्कर्स की समस्याएं हो सकती है, लेकिन आप इन अजीब और कठिन परिस्थितियों में भी लाभ उठाएंगे। अगर आप किसी लिटिगेशन में फंसे हुए हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप आगे रहेंगे। आपका स्पाउस यात्रा पर जा सकता है। आपका स्पाउस सीक्रेटिव भी हो सकता है। जीवन साथी को कभी कभी बीमार और परेशानी भी आ सकती है। आप जीवन साथी पर दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि शनि 7वें घर में है तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपको आपके स्पाउस को सहयोग देना होगा। आपके फाइनेंसेस में इंस्टेबिलिटी रहेगी। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के कारण आपको फाइनेंसेस से जूझना पड़ सकता है। राहु फाइनेंसेस में अस्थिरता देता है, लेकिन आप सभी बदलावों से गुजरेंगे, चाहे वो कार्यस्थल में बदलाव हो या फाइनेंसेस में बदलाव हो। राहु 6th हाउस में है और 6th हाउस डाइजेशन का भी होता है, तो आप आपके आहार और खान पान का तरीका बदल देंगे। यदि पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो आपको एक अच्छा हेल्थ रूटीन अपनाना होगा, अच्छा डाइट अपनाना होगा। इससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। धन्यवाद। तुला या लिब्रा के लिए राहु और केतु का गोचर आपके 5-11 एक्सिस पर होगा। राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर चुका है और केतु आपके 11वें भाव में। पंचम भाव इस बारे में भी है कि आप दुनिया में क्या करना चाहते हैं। ये पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, शिक्षा का है, आपके बच्चों के बारे में भी है। राहु आने वाले 1.5 साल के लिए आपके पंचम भाव में रहने वाला है और इस दौरान विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाइयाँ आ सकती है। कुंभ राशि में राहु शिक्षा में किसी भी बदलाव या पाठ्यक्रम में बदलाव से सावधान रहे, क्योंकि 5th हाउस में राहु भ्रम पैदा कर सकता है। आप एक इंडिपेंडेंट लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको फ्रेंड सर्कल में भी सावधान रहना होगा, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है और नए अट्रैक्शंस भी आपकी लाइफ में देगा, इसलिए आपको रिलेशनशिप में बहुत सावधान रहना होगा। 11th हाउस में केतु आपके नेटवर्क सर्कल को प्रतिबंधित कर सकता है या उनसे सहयोग कम भी हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो छठे भाव में शनि आपको पाठ्यक्रम पूरा करने की सहन शक्ति दे रहा है। 11वें भाव में केतु आपको दूरदर्शिता की कमी ला सकता है। नेटवर्क सर्कल में बदलाव आ सकता है। आपके मित्र भी बदल सकते हैं। कार्यस्थल पर विवाद या मित्रों से विवाद हो सकता है। दोस्तों के प्रति बाध्य न रहे, अलग रहे, अपने बारे में सोचे। आप बड़े कमिटमेंट्स भी लोगों को दे सकते हैं। और 11वें भाव में केतु आपके इनकम में कुछ हद तक कटौती भी ला सकता है। आप में से कुछ लोग कॉस्ट कटिंग या ऐसे व्यवसाय जो लाभदायक नहीं है, इसमें एम्प्लॉयज़ की संख्या में बड़े बदलाव ला सकता है। जैसे कि राहु आपके पंचम भाव में है, बच्चों को तनाव या बीमारी हो सकती है। यदि बच्चे बड़े हैं तो आपको अपने बच्चों के बारे में कुछ ऐसे बातें पता चल सकती है जो आपको परेशान कर सकती है। इनसे निपटने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। आप में से कुछ महिलाओं के लिए अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसीज भी हो सकती है।
आप में से कुछ लोग अपने स्वास्थ्य को बहुत गंभीरता से ले सकते हैं और इस पर आप काम करना शुरू भी कर सकते हैं। आपको नए परामर्श और अच्छी मदद मिलेगी। आप आहार में बदलाव करेंगे या एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन भी अपनाएंगे। राहु 5th हाउस में आपको कुछ अलग करने की इच्छा देता है। आप में से कुछ लोग विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। आप में से कुछ लोग सेल्फ ग्रूमिंग पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। राहु कुंभ राशि में नई इच्छाएं देता है। क्रिएटिव लोग जो संगीत कला क्षेत्र से जुड़े हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन समय है। धन्यवाद। वृश्चिक या स्कॉर्पियो के लिए राहु का गोचर आपके 4th हाउस में हो रहा है और केतु का गोचर आपके 10th हाउस में हो रहा है। राहु दिग्बली है और केंद्र में है। यह एक कार्मिक स्विच पॉइंट है। आपको आपके करियर में बदलाव करने की शक्ति मिलेगी। आप जीवन में एक नई दिशा की ओर देखेंगे। घर में परिवर्तन होंगे, रिनोवेशन के योग भी बनेंगे। बड़े घरेलू परिवर्तन होंगे क्योंकि 4थे भाव में राहु बड़े बदलाव लाता है। केतु 10वें घर में है और आप में से अधिकांश लोग आपके करियर या नौकरी बदलने का सोच सकते हैं, या बहुत समय से अगर आप नौकरी या करियर स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस दौरान आप बदल सकते हैं। आप में से कुछ लोग एजुकेशनल स्ट्रीम भी बदल सकते हैं। राहु शिक्षा भाव में है और शनि अगले 2.5 साल के लिए आपके 5th हाउस में रहने वाला है। शनि आपको एजुकेशन को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर देगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप काम के माहौल में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन ट्रेड के बारे में भी सोच सकते हैं। घर और काम के बीच बैलेंस बनाने की आपको ज़रूरत है। राहु की दृष्टि 12th हाउस पर होने के कारण आप में से कुछ लोग विदेश भी जा सकते हैं। आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। आपको इस राहु केतु के गोचर जोखिम भरे निवेश से बचना होगा या किसी भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन से आपको बचना होगा। अगर आप शेयर, स्टॉक्स, कॉइन्स में डीलिंग करते हैं तो इस आने वाले 2.5 साल के लिए आपको आपकी लाभ की जो मात्रा है वो कम भी हो सकती है, क्योंकि शनि अगले 2.5 साल तक आपके 5वें भाव में रहने वाला है। आपके फाइनेंसेस में तनाव भी रहेगा, लेकिन ये टेम्पररी हो सकता है। बच्चों को शैक्षणिक समस्याएं हो सकती है। इस समय आपको करियर में बदलाव, फाइनेंसेस में बदलाव और घरेलू मुद्दों से गुजरना पड़ सकता है। यह आसान समय नहीं है, लेकिन आपको चीज़ों को शांति से लेने की ज़रूरत है। धन्यवाद। धनु या सैजिटेरियस के लिए राहु और केतु का गोचर आपके 3-9 एक्सिस पर होगा। राहु का गोचर आपके 3rd हाउस में होगा और केतु का गोचर आपके 9th हाउस में होगा। राहु और केतु के लिए ये सबसे बेहतरीन गोचर है। राहु आपको एक अच्छा ब्रेक दे सकता है, समाधान दे सकता है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी दे सकता है। जैसे कि राहु कुंभ राशि को कोरूल करता है और दिग्बली भी है, तो जो लोग आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो उसे आप नष्ट कर देंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें इस दौरान इनकम का कोई नया सोर्स भी आपको मिल सकता है। अगर आप व्यवसायी हैं तो नए दरवाजे खुलेंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आप नौकरी के नए अवसर भी तलाशेंगे। इस 1.5 साल का उपयोग नौकरी बदलने में करें, आपको आपकी ड्रीम जॉब भी मिल सकती है। धनु लग्न या धनु चंद्र राशि के लिए इनकम में वृद्धि की संभावना है। केतु का गोचर सिंह राशि में आपके 9वें भाव में हो रहा है। आप में से कुछ लोगों के मन में विदेश जाने के प्रबल इच्छा हो सकती है, लेकिन 9वें घर में केतु के कारण आपको कुछ कठिनाइयाँ भी आ सकती है। बिजनेस को लेकर विदेशी कनेक्शन में बदलाव हो सकता है। आप में से कुछ लोग विदेशी भूमि में संपत्ति बेच सकते हैं। संपत्ति और व्यावसायिक मुद्दों को लेकर कुछ विवाद भी हो सकता है। आपकी लाइफ में नए अट्रैक्शंस आ सकते हैं, तो सावधान रहें। कार्यस्थल पर सामाजिक प्रभाव रहेगा। कुछ लोगों के लिए विवाह के योग भी बनते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह बहुत ही सहायक गोचर है। धन्यवाद। मकर या कैप्रिकॉर्न के लिए राहु और केतु का गोचर आपके 2-8 एक्सिस पर होगा। राहु का गोचर आपके 2nd हाउस में होगा और केतु का गोचर आपके 8th हाउस में होगा। आप कुछ कनेक्शन, दोस्त, कलीग्स, वर्क सिचुएशन को डिक्लटर कर सकते हैं। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, परिवर्तन का है। 2nd हाउस में राहु है और 2nd हाउस वाणी का भी है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप दूसरों से कैसे बात करते हैं।
यह एक सकारात्मक टाइम हो सकता है। तीसरे घर में जैसे कि शनि है, आप नई चीज़ें शुरू कर सकते हैं, लेकिन अव्यवस्था दूर करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में जो भी पास में इंसिडेंट्स घटित हुए हैं उन्हें आपको लेट गो करना होगा। अतीत से चिपके मत रहो। आपको कार्यस्थल पर नए माहौल में ढलने की ज़रूरत है। आपको कठिनाई का समाधान भी मिल सकता है। सेकंड हाउस में राहु, आप आवेगशील हो सकते हो। आप जो कहते हैं उसमें समाधानी रहे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को चीज़ें बदलनी पड़ सकती है। यदि पैतृक संपत्ति या फैमिली बिजनेस इश्यूज़ है या किसी मुद्दे में लिटिगेशन चल रहा है तो वो सुलझ सकते हैं। राहु की दृष्टि छठे भाव पर है। यह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अधिक तनाव के कारण आपके खाने और पाचन में समस्याएं भी आ सकती है। आपको डाइट चेंज करना होगा और नियमित व्यायाम का भी पालन करना होगा। अनहेल्दी चीज़ें खाने से सावधान रहें। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स या शेयर बाज़ार के मुद्दे के बारे में सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट्स के घर में यानी 8th हाउस में केतु का गोचर है। और जैसे कि केतु आपके 8th हाउस में है तो केतु जो है वो आकुंचन करता है, चीज़ों को रिड्यूस करता है, लेट गो कराने लगाता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ सकता है। दिसंबर 2026 के बाद जब राहु और केतु मकर राशि में गोचर करेंगे तो हालत बेहतर होंगे। धन्यवाद। कुंभ या एक्वेरियस के लिए राहु और केतु का गोचर आपके 17 एक्सिस पर हो रहा है। राहु आपके लग्न में है और केतु आपके 7th हाउस में है। आपके जीवन में कुछ नया आने वाला है। एक बिल्कुल ही नया अनुभव आप महसूस कर सकते हैं। 18 वर्ष पूर्व राहु आपके लग्न में था। राहु जहाँ भी गोचर करेगा वहाँ चीज़ें बदल देगा। यदि आपकी चंद्र राशि भी कुंभ है तो राहु का गोचर आपके चंद्रमा से होगा तो ये ग्रहण दोष भी होगा। और यदि राहु आपके लग्न पर गोचर कर रहा है तो ये एक नई शुरुआत होगी। और अगर कुंभ आपकी चंद्र राशि है तो यह कुछ इमोशनल डिस्ट्रेस का कारण बन सकता है। केतु 7वें भाव में है। आपके बिजनेस या कामकाजी स्थिति में जो भी अधूरे काम हैं उन्हें आपको पूरा करना होगा। राहु आपको जीवन में कई क्षेत्र में शून्य से शुरुआत करवाता है। शनि दूसरे भाव में है। आपके फाइनेंसेस कठिन होंगे। आपको आपकी वाणी और पैसों के लेकर समाधानी रहने की ज़रूरत है। आप नए लोगों से मिलेंगे। आपके बच्चों को कठिनाइयाँ हो सकती है, लेकिन उनके साथ आपका संबंध बदल रहा है। कुछ महिलाओं को अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसीज भी हो सकती है। यदि आप कोई नया कोर्स शुरू कर सकते हैं तो यह सीखने का समय है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कोर्स चेंज कर रहे होंगे या बदल रहे होंगे। यह आपके लिए मददगार भी होगा। लग्न में राहु, आप सेल्फ ग्रूमिंग पर अधिक समय देंगे। केतु 7th हाउस में है। आप खुद पर ध्यान अधिक देंगे, लेकिन आपको आपके जीवन साथी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपको अपने रिश्ते पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बाद में दिक्कतें आ सकती है। केतु अलगाव भी दिखाता है। ज़रूरी नहीं है आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं तो वो ख़त्म भी हो सकता है। और यदि आप अकेले हैं तो आप किसी नए रोमांटिक रिश्ते में बंध सकते हैं। धन्यवाद। मीन या पाइसेस के लिए राहु और केतु का गोचर आपके 12-6 एक्सिस पर होगा। राहु का गोचर आपके 12th हाउस में होगा और केतु का गोचर आपके 6th हाउस में होगा। यह आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखने का समय है। यह एक अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट्स करने का समय है। आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। 12th हाउस में राहु आपको अजीब आहार में डाल सकता है। आप कभी बिंज ईटिंग या किसी क्रैश डाइट पर भी आप जा सकते हैं। आपको आपके खान पान में संयम लाने की ज़रूरत है। कुंभ राशि में राहु व्यसनी प्रवृत्ति भी दे सकता है, इंटॉक्सिकेशन भी दे सकता है, क्योंकि 12th हाउस ये इंटॉक्सिकेशन का है और वहाँ राहु मौजूद है। और राहु का गुणधर्म है एक्सपेंशन करना, और यह इंटॉक्सिकेशन को प्रवृत्त कर सकता है। आपको ऐसे सभी व्यसनों से दूर रहना होगा। आपको आलस्य से बचना होगा, स्ट्रेस से बचना होगा, किसी भी कंपल्सिव बिहेवियर से आपको बचना होगा, क्योंकि इन ट्रैप में अगर आप अटके तो ये बहुत ही आपको महंगा पड़ सकता है। आपको ध्यान, योग, प्राणायाम में लक्ष्य केंद्रित करना होगा। ये आपके जीवन में अनवांटेड अट्रैक्शंस, नशे से दूर रखने में भी मदद करेगा। आपको आपके खान पान में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है,
क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 6th हाउस पर है जहाँ केतु मौजूद है। किसी भी चीज़ को लेकर बाध्य न हो। कार्यस्थल कानूनी मामलों में तान तनाव भी हो सकता है। अगर आपका कोई लिटिगेशन का मामला चल रहा है तो उसमें भी तान तनाव हो सकता है। आपको कार्यस्थल के तनाव के साथ कठिनाई से जीना होगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। केतु 6th हाउस में है, आपको डाइजेशन संबंधी समस्याएं हो सकती है, कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आपको डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन या रिलैक्सेशन भी शुरू कर सकते हैं। राहु की 4th भाव पर दृष्टि आप घर की स्थिति बदल देंगे या आप रिनोवेशन भी करेंगे। यह मददगार सिद्ध हो सकता है। राहु की 8th भाव पर दृष्टि कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेन्स ला सकती है। इस समय व्यावसायिक जोखिम ना लें। आप में से कुछ लोग ऑकल्ट स्टडीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दिसंबर 2026 के बाद नई नौकरी और नया इनकम आएगा। धन्यवाद।